तो गाइस फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। बीच वीडियो में मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था, और गर्लफ्रेंड के कॉल से ज़रूरी तो नहीं है वीडियो फ़िलहाल के लिए, तो मेरी फ़िलहाल क्या कभी नहीं होगी गर्लफ्रेंड ज़रूरी है। पर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। काउंट इन्वर्जन 3 4 1 2 5 6। ओके, क्वेश्चन समझ गए थे? 3 नहीं समझाया था मैंने, फिर से बताया था एक बार कि एक एरे है, इसमें बताना है इन्वर्जन मतलब होता है कि कितने बार्स को चेंजेस करने के बाद एरे सॉर्टेड हो जाए। अब देखो 3 और 4, 0 इंडेक्स है 1 इंडेक्स है, क्या 3 4 में क्या रिलेशन है? ये है एरे चलता है। 1 और 2, 1 छोटा है 2 बड़ा है, लेकिन 4 बड़ा है 1 छोटा है, ये रिलेशन देखा, ये वाला ये हो गया एक इन्वर्जन। तो अब अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन पे एक ब्रूट फोर्स था कि अपन 3 के साथ सारे चेक करें, फिर 4 पे डाल के सब चेक करूँ, फिर 1 पे डाल के ऐसा नहीं। हम पे एक बढ़िया सी ट्रिक आई है, इसको बोलते हैं हम मर्ज शॉट। तो ये क्वेश्चन करते करते मेरा मर्ज शॉट भी रिवाइज हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है यार, वर्डिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब right now what we have to do is that first of all, 3 4 1 2 5 and 6. So we have an array of size 1 0 1 2 3 4 5 6. 0 1 2 1 2 3 4 5 6. Okay, so the size of the array is 6. Now I will split the array in like this. L equals to 0, R equals to में 0 1 2 3 4 5. ठीक है, तो मिड हमारा आएगा मतलब 5 में से 2, 5 डिवाइड बाई 2 2 0 2, ये आएगा मेरा मिड। ठीक है, तो अब एरे में पे कुछ इस तरह का हो सकता है कि ये है एरे, अब ये है एरे, फिर इसमें भी अलग स्प्लिटिंग जाएगी, इसमें भी अलग स्प्लिटिंग जाएगी। 3 4 1 था, 0 1 2 2 1, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा, 0 1, ये है मेरा मिड। ठीक है, तो 3 और 4 एक एरे डिवाइड हो जाएगा, एक 1 एरे हो जाएगा डिवाइड, ये आपस में 3 और 4 एक डिवाइड हो जाएगा। क्या इन्वर्जन हो रहा है भैया? नहीं हो रहा है, सही है। इन दोनों को चेक करेंगे, इन्वर्जन नहीं हुआ, इसको सॉर्ट करके 3 4 ऐसे पड़ा रहेगा। 1 1 के साथ हो रहा है, हाँ ये हो रहा है 1, एक इन्वर्जन हो गया, मतलब 2 इन्वर्जन हो सकते हैं यहाँ। कैसे पता? देखो, अगर ये इससे ही छोटा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऑब्वियस बात है ये एरे सॉर्टेड है, तो ये इससे भी होगा। तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन निकालने के लिए करूँगा, अगर जैसे ही मिल जाए तो मैं इस पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर आई है और इसका साइज लेट से L1 है, तो मैं डाल लूँगा L1 माइनस आई। इतने इन्वर्जन मुझे ऐड करने हैं, प्लस इक्वल्स टू में इतने इन्वर्जन मुझे ऐड करने हैं, प्लस इक्वल्स टू में इतने इन्वर्जन ऐड करने हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही जैसे ये होता रहेगा। अब एक मिनट रुको, हाँ मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल ढूंढ के देता हूँ, ताकि बहुत छोटा एग्जांपल रहना चाहिए वो, ताकि सबको इजीली समझ आ जाए। हाँ, 4 3 2 एंड 1 डिवाइड होगा, ऑब्वियसली बात है 4 3 2 1, ऑब्वियसली बात है 4 3 2 1 में डिवाइड होगा। 4 और 3 में एक इन्वर्जन फाइंड हुआ, हाँ हुआ एक इन्वर्जन। 2 1 में एक इन्वर्जन हुआ फाइंड, हाँ हुआ एक इन्वर्जन। इसको सॉर्ट कर देंगे, 3 4 1 2, यहाँ पे 2 इन्वर्जन अभी तक हमें फाउंड हो चुके हैं। ये देखो, अगर ऑब्वियस बात है ये इससे छोटा इससे भी होगा, 2 इन्वर्जन और फाउंड हो चुके हैं। ये अगर ये इससे छोटा है तो इससे भी होगा, ऑब्वियस बात है 2 इन्वर्जन और फाउंड हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल इन्वर्जन कितने हो चुके हैं हमारे पे? 6 इन्वर्जन हो चुके हैं। तो हमें इस एरे में 6 बार चेंज करने पड़ेंगे कि ये एरे सॉर्टेड हो जाए। कैसे? मैं 1 को पहले एग्जांपल सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, कैसे सिखा हो सकता है। ठीक है, अब मान लेता हूँ 1 2 4 3 1 था, मैं 4 और 1 को रिप्लेस कर दूंगा, 1 3 2 4, एक चेंजेस हुआ इन्वर्जन, ऐसे आया आगे, नहीं ऐसे नहीं होता यार, 4 3 2 1, एक एरे आएगा यहाँ 1 4 3 2। अब भैया मेरे यार ऐसी कुछ होगा इन्वर्जन, अच्छा सॉरी एल्फ, गलती हो गई थी, सॉरी। ये देखो 4 3 2 1 था, 4 में कितने इन्वर्जन करने पड़ेंगे? पहले इसको इससे चेंज करूँगा, इससे चेंज करूँगा, इससे चेंज करूँगा, तब जाके ये ऐसा आएगा 3 2 1 4 आ गया। 3 को कितनी बार चेंज करने का? एक बार, दो बार यहाँ पे, तब आ जाएगा ये 2 1 3 4। इसको कितनी बार चेंज करना है? एक बार, 1 2 3 4 हो चुका है। टोटल काउंट इससे 6। समझ आया ना क्या मेथड था? बस इतना ही था। अगर तुम्हें ये आ गया तो बल्ले बल्ले तुम्हारी। तो पीछे हटाओ, आते हैं कोडिंग पे कि इसको कैसे करना है। तो भैया इसमें बहुत सिंपल दिमाग लगाना है मेरे को, ज़्यादा अपना मतलब दिमाग नहीं चलाना,
जो है सो है, इट इज़ व्हाट इट इज़, स्ले क्वीन। ठीक है। सबसे पहले जो मेन फंक्शन होगा मेरा, उसमें मैं डाल दूंगा, एक मिनट, वीडियो की क्वालिटी, हाँ ठीक है। मेन फंक्शन है, ठीक है, रिटर्न इंट, रिटर्न ओके फंक्शन नहीं, हाँ, रिटर्न आंसर फंक्शन डाला। आंसर फंक्शन में डालूंगा मैं एरे पास कराया मैंने, और एक काम करता हूँ, रिटर्न से पहले इंट एन इक्वल्स टू में एरे डॉट साइज ले लेता हूँ ताकि आसान रहे। ठीक है, एरे तो पास करा दिया मैंने, एन भी पास करा दिया मैंने, n-1, ठीक है, पास कराया। ये था मेरा मेन फंक्शन। क्या है मेरा मेन फंक्शन? उसके बाद आते हैं अब इस वाले फंक्शन में, इंट आंसर वाले फंक्शन में। देखो मैं यहाँ पे बाय रेफरेंस लूँगा, बाय रेफरेंस मतलब एंड एड्रेस करके ला रहा हूँ, ताकि मैं जब अगर वेक्टर में चेंजेस भी करूँ तो वो चेंजेस हो पाए। एरे कोमा इंट, ये काम करता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, 0, n+1। तो यहाँ पे इंट आ जाएगा लेफ्ट काउंट, इंट आ जाएगा राइट काउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर L इज़ ग्रेटर देन R, ये मर्ज शॉर्ट का है, ठीक है, मतलब मर्ज शॉर्ट होगा लेकिन मर्ज शॉर्ट डिवाइस जाएगा मेरा। इंट L इज़ ग्रेटर देन R, तो मैं यहाँ पे डालूंगा, मिड निकालता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। रिजल्ट ले लेता हूँ 0, मिड निकाला, ठीक है। और अब मेरे को रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू में क्या करूँगा मैं भैया, जो इसका छोटा भैया जाएगा, जो मतलब एक फंक्शन चलेगा पूरा, उसका आंसर आएगा। और उस फंक्शन के लिए जाने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ ओके नाम का, उसके अंदर मेरा जाएगा एरे, तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरा एल जाएगा, और एल के साथ कौन सा जाएगा मेरा, मिड, मिड चल जाएगा, ठीक है, मिड। और फिर से रिजल्ट प्लस इक्वल में ओके, इस बार मेरा एरे जाएगा, लेकिन इस बार मिड +1 जाएगा, क्योंकि स्प्लिट कर रहे हैं ना मेरे, मिड +1 राइट चल जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। और लास्ट में रिजल्ट प्लस इक्वल में, ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ ओके नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर ही आएगा, क्योंकि इसी एरे में फिर से वो करना है ना, मतलब क्या समझा? देखो यहाँ से जो एरे था वो स्प्लिट हुआ 2 हिस्सों में, तो अब लेकिन इस एरे को भी तो आगे स्प्लिट करना है, छोटे वाले को, जो इसका एक पार्ट आएगा इसको भी तो अलग स्प्लिट करूँगा मैं। उसके लिए मैं वापस इसी में लूप आ रहा है, तभी मैं इसमें प्लस करूँ ताकि अलग फंक्शन बने। ठीक है, अब समझे? हाँ मैं समझ गया ना, मुझे अपने को सुना, तुमको क्या? रिजल्ट प्लस इक्वल में अब डालूंगा मैं ओके फंक्शन, उस ओके में मैं इस एरे को ऐड कर दूंगा, एरे को, लेफ्ट को, मिड को और राइट को मैं इसको मर्ज कर दूंगा, और लास्ट में मुझे कराना है मेरा रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा ये वाला फंक्शन। अब मेरे को फंक्शन बनाना है मेरा जो इसके बाद वाला होगा, ये वाला फंक्शन मर्ज करने वाला ओके फंक्शन। तो इंट ओके, सेम वही वेक्टर, इंट एक लिस्ट एरे बना दिया, एरे इंट लेफ्ट इंट एम इंट आर। ठीक है, अब करता हूँ 2 एरे बनाऊंगा मैं अलग अलग, है ना, उसको तोड़ के 2 2 बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ, पहले उनका साइज देता हूँ, L1 डिफाइन कर दिया मैंने, L1 क्या होगा मेरा, मिड माइनस L+1। ठीक है, इंट L2 होगा मेरा लास्ट वाला माइनस मिड। ऐसा क्यों? एक एरे है, ठीक है, इसका साइज है तो 0 1 2 3। ठीक है, तो इसको अगर मैं एरे को स्प्लिट करूँ तो इसका कितना होगा, इतना से स्प्लिट होगा, ये 0 2। तो अगर मेरा मिड है मान लो 1 पे, तो 1 माइनस 0, तो 1 आ जाएगा, साइज 1 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा, इसलिए +1 कर रहा हूँ ताकि 2 साइज हो जाए। ये हमेशा रहता है, हमेशा याद रख लो, मिड माइनस L+1। ठीक है, ऐसा रहता है। अब मैं 2 वैक्टर बना दूंगा इसके अकॉर्डिंग, वैक्टर इंट ए का साइज होगा L1, ऑब्वियस सी बात है। एक मैंने बनाया वैक्टर इंट बी, उसका साइज होगा L2, ऑब्वियस सी बात है। अब इन दोनों के अंदर मुझे वैल्यूज पुश करानी है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर जब तक आई की वैल्यू कहाँ पहुँच जाए, L1 तक, i++। ठीक है, और अब मुझे क्या करूँगा, जो मेरा एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू में मुझे क्या पुश कराना है, मेरा एरे ऑफ L+i। सेम मैं 4 करूँगा, फॉर इंट जे इक्वल टू 0 से लेकर जब तक जी की वैल्यू L2 ना पहुँच जाए, j++ बी ऑफ जे इज इक्वल टू में एरे ऑफ मिड के अगले वाले एलिमेंट से जोड़ना है, तो मिड +1 + j हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, यहाँ तक हुआ, समझ आया? ओके, अब हम पेज शिफ्ट करते हैं।
अब क्या करा था मैंने इसके बाद, हाँ, एक और इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 के इक्वल्स टू में एल। एल क्यू जो मेन एरे है सबसे बड़ा वाला, जिसमें अपडेट करना है, चेंजेस करना है, जिसके लिए हमने पॉइंटर बनाया था एंड करके, उसकी इंडेक्सिंग तो एल से शुरू होगी, तो इसलिए उसके लिए एल। आई 0 मतलब जो छोटे दो एरे हैं इनमें कंपेयर करने के लिए आगे इसके यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा जब तक एक कंडीशन आई इज़ लेस देन L1 साइज एंड एन जे का साइज लेस देन L2, तब तक ये लूप चलेगा। अगर एरे क्यों ए ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ जे, तो जो मेरा एरे ऑफ के है प्लस प्लस, क्योंकि इसके बाद एरे चेंज जाएगा, इज इक्वल टू में एरे ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है, सिंपल। ओके, यहाँ पे प्लस नहीं करूँगा मैं, एक आंसर भी 0 ले लेता हूँ, ठीक है। आंसर इक्वल टू 0 जिसको मुझे प्रिंट करवाना है 0, एल्स नहीं तो भैया ये बोल रहा है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर जे वाला एलिमेंट से छोटा, तो इन्वर्जन तो होएगा ही नहीं। इसके बाद वालों के लिए देखेंगे, लेकिन इसके लिए तो नहीं होगा फिलहाल के लिए। इन्वर्जन तब होता है जब अगर मान लो ये 1 हो जाए और ये 5 हो जाए, ये तो सॉर्टेड ही है। अगर तब इन्वर्जन हो जाए, तब मैं इसके आगे का पूरा इन्वर्जन काउंट करवाऊंगा, समझे। एल्स अब मैं क्या करूँगा, एल्स नहीं तो एरे ऑफ के प्लस प्लस इज इक्वल टू में मेरा एरे बी ऑफ जे प्लस प्लस होगा। ओके, सॉर्टेड। और आंसर में करूँगा आंसर प्लस इक्वल्स टू में, अब जैसे मान लो ये है, ये इससे छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है सॉर्टेड है, तो ये इन सबसे छोटा होगा। इसका साइज़ है L1 और आई पॉइंटर है मान लो यहाँ पे, तो इसके कितना प्लस होगा यहाँ पे, L1 माइनस आई, ठीक है, ये तो होगा ना। इतने पे ही ख़त्म। अब बाकी तो फिर वही है मेरा, वाइल जब तक मेरा आई इज़ ग्रेटर देन L1 है, तो एरे ऑफ के प्लस प्लस एरे ए ऑफ आई प्लस प्लस, और सेम वाइल जब तक मेरा जी ग्रेटर देन L1 है, एरे ऑफ के प्लस प्लस इज इक्वल टू में एरे ऑफ बी ऑफ जे प्लस प्लस, लास्ट में कर दूंगा रिटर्न आंसर, बस। और यही आंसर में जो मेरा सबका मिला के कन्वर्जन होके आएगा। एक सेकंड में एक बारी के लिए अपना कोड रीवेरीफाई कर लेता हूँ, मेरे को देखे तो मैंने अभी कोड लिखा है अपना, ठीक है। काउंट इन्वर्जन वाला मुझे देखें तो मैंने सही करा है सब कुछ, हाँ परफेक्ट, एकदम सही कोड लिखा तेरा भाई ने। तेरा भाई किससे कम है, एक और कंडीशन यहाँ इक्वल होता है, ठीक है। इसके अलावा तेरा भाई ने भी गलती करी है, अरे नहीं तेरा भाई सबसे बेस्ट है, तेरे भाई में भी दम है। ये मैंने गीक्स फॉर गीक्स पे करा है क्वेश्चन, तो जब भी मुझे ढूंढना हो मैं सीधा गीक्स फॉर गीक्स पे जाऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।